अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हादिस इलियास। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग हाजिर हुए हैं। और आज का हम लोग कंटेंट भी बहुत एक टॉपिक भी बहुत हम इंटरेस्टिंग लाए हैं, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा चाइनीज़ लैंग्वेज। तो इसके हवाले से कुछ बात करेंगे हम अपने जो आज के हमारे गेस्ट हैं सर राशिद, जो कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड टीचर हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा भी चुके हैं, स्टूडेंट्स भी उनके रिजल्ट्स वगैरह। तो वो आज बेसिक्स और कुछ ऐसी टॉप से रिलेटेड बातें बताएंगे जिनसे हमें अच्छी नॉलेज मिलेगी। वैसे तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, चाइना बहुत तरक्की कर रहा है, हमसे थोड़ी सी ज़्यादा ही तरक्की कर रहा है। और जैसे कि हमारे पास लेटेस्ट टॉपिक है कोविड-19, तो उनके पास प्रो वर्जन है उसका भी। और हम लोग अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं बुला लेता हूँ, सर राशिद को, तो फिर मज़ीद उनसे मालूमात लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाएँ कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस घर में बैठे हैं सबकी तरह। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता है, हम चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा कुछ अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हुए इधर। तो उस हवाले से कुछ सवालात हैं जो कि मेरी तरफ से हैं, और जो कि ऑडियंस की तरफ से हैं, कुछ लोगों की तरफ से हैं। तो अगर आप बोले तो मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चंस लेना। बिल्कुल, अगर आप मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ अभी, जी थोड़ा जी, अपने बिल्कुल बारे में बिल्कुल आपको बिल्कुल। बता दूँ। थोड़ा बहुत मैं अच्छा, करा चुका हूँ, बाकी आप भी करा दें। ठीक है। असल पता है, मसला ये है कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने वजह क्या थी कि मेरे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने की, तो मैं उससे जी। आपको स्टार्ट करूँगा कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। 1996 की बात है। तो हुँ। वो जो कंपनी थी वो जो है टूना लॉन्ग लाइनर्स, जो जहाज़ होते हैं पानी के, जी। उसके फिश कैच करती थी यहाँ पर पाकिस्तान में। सही है। फॉरेन कंपनी थी और यहाँ पर उस पे जितना भी स्टाफ था वो तकरीबन सब चाइनीज़ था। तो बिल्कुल। हमें उस ज़माने में जो है ना कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। ठीक है ना, क्योंकि उस वक़्त मोबाइल फ़ोन भी इतना, यानी कि हम लोग हुँ। जाते थे ज़्यादातर बिल्कुल। डीप सी के अंदर। तो वहाँ पर आपको आप ऐसे लोगों से बात कर रहे होते थे जिनको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है? सही तो है। उनसे कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक हुँ। है? तो वहाँ से मुझे शौक हुआ कि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो सीखूँ। ठीक है? उसके बाद फिर वहाँ से स्टार्ट किया सीखना थोड़ा बहुत, क्योंकि उस ज़माने में कोई इंस्टीट्यूट यहाँ अवेलेबल नहीं था, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। सही। तो चाइना से बुक्स मंगवाई और उनके थ्रू कोशिश की पढ़ने की उसको। तो बहुत मुश्किल प्रोसेस था, बहुत टाइम लगा इस सब प्रोसेस के अंदर। ठीक है? हुँ। तो आज जाकर के कुछ इस तरह का हो गया कि जैसे सीपैक आ गया। ठीक है? जी। सीपैक जो है वो समझे पाकिस्तान का गेम चेंजर है। और हकीकत इसमें है। बहुत सारी जो पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त काम कर रही हैं, हज़ारों कंपनियां काम कर रही हैं इस वक्त। जो है काफ़ी बैंक्स जो हैं वो चाइना के सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। बहुत सी हुँ। इन्वेस्टमेंट आई हुई है। इसी तरीके से जब कंपनियां यहाँ पर आई हैं तो उनको स्टाफ की भी ज़रूरत है। ठीक है? जी, तो बिल्कुल। उसमें लोकल स्टाफ होगा तो उसमें ज़्यादा उनको बेनिफिट है। ठीक है? और वो स्टाफ जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज समझ सकता हो, उनकी ज़बान को उनको आपस में कम्युनिकेट ईज़िली कर सके। तो उसके लिए हमें चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। हकीकत है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये था जी। थोड़ा-सा वो। बाकी ये है कि गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है। चाइना गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ कि जी हम यहाँ पर अपने स्कूल लेवल से चाइनीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ हो नहीं सका अभी तक, इत्तेफ़ाक हुँ। है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स ने जो है वो स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस में ये चीज़ शुरू कर दी है। तो अपने तौर पे वो ए लेवल्स, ओ लेवल्स को भी पढ़ा रहे हैं। जूनियर स्कूल्स में भी जो है वो पढ़ाया जा रहा है चाइनीज़ एज़ अ सब्जेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो दूसरी बात ये कि एनएडी, मैं आपको बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग, एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप चाइनीज़ का लेवल नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दी जाएगी। ठीक है? तो 2 लेवल आपको मस्ट वहाँ करने हैं। ठीक है ना? सही।
जी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँ कि जब ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोर्स होता है, ठीक जी। है? वो कहलाता है एचएसके लेवल 1, 2, 3 इस तरीके से लेवल्स दिए हैं। जिस तरीके से आपका आइलेट्स वगैरह होता है टेस्ट हम्म। इंटरनेशनली, इसी तरह चाइनीज़ का टेस्ट होता है। तो बिल्कुल। उसमें ये है कि उसकी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, बुक्स भी हैं मेरे पास। जैसे ये बुक है एचएस के स्टैंडर्ड कोर्स, सही। लेवल लेवल 1, इसी लेवल तरह वन। के। हाँ, लेवल 1 है, लेवल ठीक। 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। स्टार्टिंग जो है, बेसिक जो दो लेवल्स होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। चाइनीज में इसको कहते हैं हायू शुएपिंग खाओशु। सही। थोड़ा मुश्किल सा है, थोड़ा टेढ़ा जी। मुंह करके बोलना पड़ता है, हायू बिल्कुल। शुएपिंग खाओशु। इसका मतलब, सही। हायू का मतलब होता है चाइनीज लैंग्वेज, सही। शुएपिंग मीन्स लेवल, और खाओशु मीन्स टेस्ट। टेस्ट हायू सही है। शुएपिंग खाओशु, ठीक है, चाइनीज सही। लेवल टेस्ट। तो ये टेस्ट देने के बाद आप एक इंटरनेशनल लेवल पे आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि जी आपने पहला लेवल, दूसरा लेवल ये किया हुआ है। जी। सही। सर ये आपके पीछे बोर्ड पे जो है कुछ लिखा हुआ है, ये आपने क्या लिखा हुआ है पीछे? हाँ, ये कुछ कीड़े मकोड़े से बने हुए हैं। ये ऐसे बिल्कुल। समझ में नहीं आते। एक्चुअली ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है हेलो। हेलो, अच्छा सही। हाँ। बहुत मुश्किल हेलो है सर ये। हाँ, नहीं देखिए, मुश्किल तो है लेकिन हमने इसको आसान बिल्कुल। कर लिया है। जी। आसान इस तरीके से किया है कि अगर हम ये नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम्म। और जाहिर सी बात है कोई भी इसको शुरू में नहीं पढ़ सकते ये क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए इसकी और इसका ऑल्टरनेट बनाया है। ऑल्टरनेट ये है कि हम इसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस में लेके आ जाएंगे इसको। सही है। लाइक के जैसे आपकी रोमनाइज इंग्लिश होती है, रोमन इंग्लिश में आप उर्दू लिख लेते हैं, जी। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो चाइनीज को भी रोमनाइज कर सकते हैं। जी। तो चाइनीज ने और इंग्लिश लोगों ने, जो अंग्रेजों ने मिल करके ये एक बिल्कुल। चीज निकाली है कि जी आप सही। जो है हम हमारी बात को समझ सकें और हम आपकी बात को समझ सकें, सही। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको एक चार्ट सेंड किया था, आप जी। काइंडली उसको शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, मैं जब शेयर मैं, करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे पहले कुछ जी, सवाल पूछ लूँ, ताकि जो बिल्कुल जिन-जिन के सवाल थे उन तक पहुँच सके। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर, प्लीज। पहला पहला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि चाइनीज़ लैंग्वेज सुनने में जितनी मुश्किल दिखाई देती है, क्या सीखने में भी उतनी मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, सीखने में आसान है लेकिन उसके लिए आपका पैशन होना चाहिए। सही। अगर आपको आपका आपके अंदर पैशन है कि जी मैं कुछ सीखूं, हुँ। ठीक है ना। देखिए, ये एक स्किल है, आपकी जो डिग्री होती है वो एक अलग चीज है, एक स्किल होना लाजमी है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये एक स्किल है, अगर आप ये सीख लेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली हुँ। चाइनीज़ के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बनिस्बत सही। और लैंग्वेज के, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है, सर ठीक है, आजकल तो सबसे ज़्यादा बोलने वाली बस लैंग्वेज है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब की चीज़ें सबने सीखी हुई हैं। जैसे कि चाइनीज़ में भी सिर्फ़ ज़्यादातर लोगों को नि हाओ मा और बुआई नहीं आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता वाह है। नहीं, बुआई एग्जैक्टली। नहीं। हाँ, तो अच्छा सर। इसमें जो जी। टेक्निकल चीज़ें हैं वो जी। मैं आपको समझाऊंगा भी, तो आपको सही। बहुत इजी लगेगी और आपको शौक भी पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल जो है सर ये कि हर कोई जैसे सीख सकता है चाइनीज़ लैंग्वेज? जी हाँ, बिल्कुल हर कोई सीख सकता है। मैं इस वक़्त प्राइमरी लेवल यानी कि नर्सरी लेवल के बच्चों से ये चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने शुरू कर दी है, ठीक है? सही है। यानी कि 5 साल, 6 साल की उम्र से लेकर के और आप 50 साल, 60 साल की उम्र का आदमी भी ये सीख सकता है। अच्छा, सही। जी सर हाँ। थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर चाइनीज़ सीख ली जाए तो वो क्या-क्या कर सकती है? मतलब लैंग्वेज के थ्रू क्या-क्या जॉब्स उनको मिल सकती हैं? स्कोप क्या है इस लैंग्वेज का कि अगर लैंग्वेज सीख लें तो बस सीख ली या फिर आगे कुछ है इसका चांस? देखिए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, टीचिंग स्टार्ट की थी, तो एक स्कूल से स्टार्ट किया था मैंने टीचिंग का, सही। ठीक है। उसके बाद मेरे पास, मैं 4 स्कूल्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
पिंगूस इंग्लिश स्कूल हो गया यूडिका वालों का, ठीक है, जी वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी 2 ब्रांचेस के अंदर। इसके अलावा जी स्किल स्टोन में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक वहाज हुसैन स्कूल है गुलशन में, वहाँ पढ़ा बिल्कुल रहा हूँ, ठीक है ना। और एक आपका क्लिफ्टन में एक स्कूल है बच्चों का, नर्सरी का ना, वहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, किंडर्स एकेडमी, वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। सही ठीक, इसके अलावा मुझे कई और जगह से ऑफर्स है कि जी आप हमारे यहाँ आकर के पढ़ाएं। तो अब जाहिर सी बात है, मैं अकेला आदमी हूँ, ज़्यादा जगह तो नहीं पढ़ा सकते ना, 1 2 4 जगह बिल्कुल ही पढ़ा बिल्कुल सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे पास जो मेरे रेफरेंस के लोग होते हैं, तो मैं उनको आगे रेफर कर देता हूँ कि भाई आप जा करके पढ़ा लो। तो सबसे पहला तो आपको इजीली टीचिंग जॉब आराम से मिल जाएगी, सही। ठीक है ना। अच्छा सर, उसके ये बाद मैंने जी, कुछ शेयर किया है स्क्रीन पे, अगर आपको शो हो रहा हो तो। नहीं अभी शो नहीं हुआ मुझे। शो नहीं हो रहा। हम्म, सही। ठीक है। एक अब तो शो हो रहा है टीचिंग सर? जॉब आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी थोड़ी सी बात मुकम्मल करूँ जी फिर जी मैं जी, आपको इसको बिल्कुल बिल्कुल, आप समझाता हूँ। बोलें बोलें। तो सबसे पहले तो टीचिंग जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी, उसके 2 फायदे सही। हैं। एक तो आप कुछ अर्निंग शुरू कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये कि आपके आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा यानी कि उसको आप दोबारा से रिवाइज हो जाएगी सारी चीज़ें जब आप पढ़ा रहे होते हैं। एक बिल्कुल दफ़े बिल्कुल, एक ऐसे ही। प्रोसेस होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं, एक एक प्रोसेस होता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं। हम्म। तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद हो जाती है जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज में, कि एज अ ट्रांसलेटर अगर कोई जाता है तो उसमें ज़्यादा जी उसका जी स्कोप बन जाता है। जी, मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो टीचिंग की जॉब है, बहुत इजी जॉब है, वो आप कर सकते जी। हैं। उसके बाद फिर एज ए ट्रांसलेटर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखा होगा एक्सपो सेंटर में अक्सर एग्जीबिशंस लगी हुई होती हैं। तो बिल्कुल। ज़्यादातर चाइनीज़ की एग्जीबिशंस होती हैं जिसमें चाइनीज़ अपने साथ कोई या तो कोई ट्रांसलेटर लेके आते हैं जी। जिसको इंग्लिश आती हो, या फिर अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल। या फिर वो यहाँ से हायर करते हैं, ठीक है। जी। तो यहाँ से जिनको कुछ टाइम के लिए होता है, 2 4 दिन 6 दिन की एग्जीबिशन होती है, फिर कोई और दूसरी एग्जीबिशन आ जाती है। तो जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको चाइनीज आती होती है, वो पर डे जो है वो 80 to 100 जो है वो डॉलर पर डे चार्ज करते हैं। सही। तो ये एक सेकंड जो है ना इसका बेनिफिट है। थर्ड हम्म। बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, लाइक आप बैंकर हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, और अगर कोई चाइनीज कंपनी आपको किसी के पास जॉब निकलती है, तो वो पहले प्रेफर उसको करेगा जिसको चाइनीज आती होगी, जी। ठीक है। तो आप जो है आपको बेनिफिट पहले मिलेगा बनस्पत दूसरे के, ठीक है। सही है। उसमें भी ये है कि जब आपको चाइनीज आती होगी तो आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट डबल आप चार्ज कर सकते हैं उनसे, क्योंकि हम्म। आपको चाइनीज आती है, ठीक है। आप उसकी बात समझ सकते हैं, आप उसको अपनी बात समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सही। अच्छा, अब ये स्क्रीन की तरफ आप आ जाए। हाँ अब स्क्रीन की तरफ आते हैं। अब ये जो हमने इसको, जैसे आपने ये मेरे पीछे देखा नी हाउ लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझ जी। नहीं पा रहे, तो अब इसको हमने जो है इसके जो फॉर्म बनाई है रोमनाइज फॉर्म, उसको हम कहते हैं फिनिन। क्या करते हैं सर? फिन फिन इन इन फिनिन। इन। हाँ सही, फिनिन पिनियन। कहते हैं इसको। फिनिन क्या होती है, ये रोमनाइज इंग्लिश है। लाइक हम ब की बी की साउंड जो है वो प की साउंड निकालते हैं, वाह। सही है। ठीक है। इसी तरह पी की साउंड थ की साउंड निकालते हैं, ठीक है। सही है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी आपका सेशन बहुत जो है यूजफुल है। सूटेबल होगा, यूजफुल जो है उन लोगों के लिए कि जो जिन्होंने चाइनीज सीखी तो है लेकिन उनकी खुद की प्रोनाउंसिएशन कुछ सही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों ने चाइनीज से चाइनीज सीखी होती है, तो जी। चाइनीज की अपनी अपनी उर्दू उर्दू क्या इंग्लिश भी बेहतर नहीं है उनकी, अगर वो बोलते हैं तो बिल्कुल उनको ऐसे ही। समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप शुरू के बिल्कुल। लेवल 2 लेवल जो है वो लोकल टीचर से आप पढ़ेंगे। मैंने खुद एक लोकल टीचर से पढ़ा है, क्योंकि मैंने शुरू में जी। चाइनीज से पढ़ा था, तो चाइनीज को समझना बहुत मुश्किल होता था तो हाँ, स्टार्टिंग ये में, बात है। ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे एक लोकल टीचर ने पढ़ाया, तो मुझे उसने प्रोनाउंसिएशन लोकली उर्दू के साथ समझाई, तो वो मुझे ज्यादा फिर अच्छी तरीके से समझ में आई।
तो मैं आगे भी सही, जो लोगों को पढ़ाता हूँ तो उर्दू के हिसाब से पढ़ाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, चाइनीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो वो एज कम्पेयर टू इंग्लिश उर्दू से ज्यादा मिलता है। सही, ठीक है, तो अब हम इसकी साउंड्स की जी, तरफ आ जाते हैं। तो पहली साउंड है जी, प की साउंड, दूसरी है फ, फ म। अच्छा सर, ये बी और पी दोनों एक में प और दूसरे में फ। एग्जैक्टली, प और फ। सही, फ, ठीक सही है, है, और सही है, नेक्स्ट है म, म, फ। ये तकरीबन वैसी सही, साउंड है। अब डी की साउंड जो है वो ड की साउंड नहीं निकलेगी, त की साउंड निकलेगी, ते की साउंड निकलेगी। सही है, ठीक है, इसी तरह टी की साउंड थ की साउंड निकलेगी। सही, ठीक है, बाकी सब न ल वैसे ही है, सेम। सही, ठीक है, जी की साउंड ग की और क की साउंड निकलेगी। के की जी की, साउंड ख। हाँ, ग क। और ख, ख, हाँ, ठीक है, सही, ज्यादातर ये क की साउंड यूज करते हैं। इसी तरीके से के की साउंड ख की साउंड निकलेगी, और सही है, एच की साउंड ह की साउंड निकलेगी, ह। हुँ, ठीक है, जी जे की साउंड ची। सही, ठीक है, क्यू की साउंड होगी छी। हुँ, सही, एक्स की एक्स शी, साउंड है शी। ठीक सही, है, आपने सुना होगा शिए शिए, जी, जी। शिए शिए। शिए शिए मीन्स होता है थैंक यू। ठीक है, तो सर लिखते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा सर, कभी कभी मतलब आपकी लाइफ में इतने आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं सर? मुझे टीचिंग करते हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कभी जी। टीचिंग करते हुए आपको ऐसा हुआ कि कभी आप स्टूडेंट को समझा रहे हो और खुद आपको एक मतलब होता है ना कि ऐसी चीजें समझाते हुए, चाइनीज लैंग्वेज है बहुत डिफरेंट है, तो हम्म, ये समझाते हुए आपको खुद हंसी आ जाए, या स्टूडेंट अक्सर जाहिर है नए नए स्टूडेंट्स आएंगे तो वो थोड़ा सुन के भी थोड़ा सा वो होते हैं। हम्म। हाँ, मुझे तो हंसी नहीं आती, खैर मुझे तो, मैं तो यूज टू हो गया हूँ। लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स को जब पहली दफे पढ़ रहे होते हैं तो वो लाजमी हंसते हैं। मुझे याद ठीक है है मैं कि आपकी जो आपके कुछ स्टूडेंट की मैं शायद वीडियो बना रहा जी जी। था। हाँ, तो मुझसे तो वहाँ खड़ा आप लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी मुझे याद है। मैं वहां से बाहर आ गया था, मैंने कहा चलो वीडियो बन जाए बस। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे जब हम मैं क्लास को पढ़ा रहा होता हूँ और जब बड़े बच्चों जी, को पढ़ा रहा होता हूँ तो वो उनको ज़्यादा, आपको पता है, 9 मैट्रिक के जो हम्म, बच्चे बिल्कुल, बच्चियाँ होते हैं वो ज़्यादा इसमें मतलब उनको ज़्यादा फन लग रहा होता है। लेकिन बिल्कुल, उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और उनमें जी, से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लिए हैं सही, इंटरनेशनल टेस्ट में। जी। सही, तो ये एक पिनियन चार्ट है, ये आपको याद करना होगा। जब आपको याद हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सही, बताइएगा। जी, यही है सर नेक्स्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब ये मैंने आपको, जैसे मेरे पीछे लिखा हुआ है नी हाउ, तो इसमें ये नी लिखा जी, हुआ है। ठीक है, नी, इसमें भी ये नी लिखा हुआ है सामने। सही है, ठीक है, नी का मतलब है यू, तुम। यू, सही, ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैं फिनियन साउंड्स थे उसमें न की साउंड आई थी, और आई की साउंड है ई की साउंड। सही है, ठीक है, न की साउंड थी और आई की साउंड है नी की साउंड। तो एक जो है न वो की पहला साउंड, वाला जो, हाँ, आई इसमें नहीं है, वो फाइनल्स कहलाते हैं। दो चीजों सही है, से दो चीजों से मिलके एक वर्ड बनता है, एक सिलेबल बनता है। एक होता है सही, इनिशियल। ठीक है, पहला पहला वर्ड, और सेकंड होता है फाइनल। सही, इनिशियल प्लस फाइनल और प्लस टोन, टोन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक सिलेबल सही, के लिए। ठीक है, ये सही, एक सिलेबल बनता है, इसका मतलब है नी, यानी कि तुम। अच्छा, ये आप उसके ऊपर एक वी सा देख रहे हैं आई के ऊपर। जी, ठीक है, ये जैसे अरबी के अंदर आपके जेर जबर पेश होते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल, साउंड चेंज होती है, एग्जैक्टली वैसे ही चाइनीज के जेर जबर पेश समझ लें आप। सही, ठीक है, अब हम इसको जो पढ़ेंगे, ये टोन है, ये थर्ड टोन है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, नी, नी। ठीक है, इसका मतलब यू, यू, तुम।
सही है। ये इसका कैरेक्टर है। अच्छा, मतलब अगर मैं आई के ऊपर कोई और चीज लगा दूं तो इसके मीनिंग्स चेंज हो सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. अभी मैंने आपको दूसरी सही। स्लाइड, अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से चेंज होगा मीनिंग। सही। जी, नेक्स्ट स्लाइड। चेंज करूं? जी म- जी, अब ये आपके सामने लिखा हुआ है माँ, जी। ठीक है ना, उसके ऊपर एक टोन है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम ऐसे सही है। पढ़ेंगे। फ्लैट टोन है फर्स्ट टोन, इसको हम पढ़ेंगे माँ, मामा। माँ। हाँ, मामा। सही है। मामा मीन्स मदर, सही। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर टोन चेंज हो जाएगी, ठीक है। सही है। ये है राइजिंग टोन, इसको इसको पढ़ते हैं हम माँ। पहली वाली हमने हम्म। कैसे पढ़ी थी? माँ। माँ माँ। सही सेकंड है। हमने पढ़ी थी माँ, माँ। ठीक है। चेंज हुई। टोन चेंज, मीनिंग चेंज, सही। बिल्कुल। ठीक है। थर्ड टोन पे आ जाए अब। थर्ड टोन जी। है कर्व टोन, माँ, माँ, इसका मतलब है हॉर्स। सही। अब अगर आप माँ की जगह माँ, नी हाउ माँ कर देंगे तो क्या हो हम्म। जाएगा कि आपका निहाओ घोड़ा माँ। कैसा है, यानी कि आप मदर के सही बारे है। में पूछ रहे हैं तो वो बोलेगा कि आपका घोड़ा कैसा है। सही है। तो बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से फोर्थ टोन है माँ, बिल्कुल डिफरेंट हम्म। मीनिंग है। अच्छा, एक और इसके अंदर माँ है जिसके अंदर कोई टोन नहीं है, इसको कहते हैं हम न्यूट्रल टोन, सही है। ठीक है। ये जब हम नी हाउ के साथ, यहाँ हमने नी हाउ लिखा है, ठीक है, नी हम्म। हाउ के साथ हम नी हाउ के साथ हम, नजर आ रहे माँ। हो, माँ, जी। माँ लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, नी सही है। हाउ माँ, ठीक है। सही है। नी, जी। नी हाउ मतलब होता है कि हेलो। अगर हम वैसे इसको पढ़ेंगे, नी हाउ, हाउ का मतलब होता है गुड, नी हाउ, यू गुड, आर यू गुड, लाइक दिस, सही। ठीक है। नी हाउ मा, हाउ आर यू, क्वेश्चन सही। बन जाएगा, ठीक है। तो ये माँ का मतलब है कि जहां पर एंड में लगा होगा इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन है। सही। और हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी काउंटिंग है, काउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक दिन में 100 तक काउंटिंग सीख सकते हैं, एक दिन में? एक दिन में। सही। बहुत इजी है। अब जैसे इसके ऊपर टोन्स हैं, वन को हम बोल देंगे, आप जरा मुझे ट्राई करें, पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। वन, अ, सर ये लिखा हुआ है यी। गुड, वन। जबरदस्त। हाँ, ई, और सेकंड ई, इसको ई भी बोलते हैं, ठीक है, ई सही है। या ई मतलब कहेंगे तब इसमें भी, हाँ। ये जो सही। नीचे डैश डले हुए हैं, ये हम्म, लैंग्वेज इनकी मतलब इनके डिजिट्स हैं ये। एग्जैक्टली, ये इनके चाइनीज कैरेक्टर्स हैं, ये जो चाइनीज में लिखते हैं वन, तो ये ऐसे जी। लिखते हैं, ठीक है। मैं सही आपको है। बताता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे पास यहाँ लिखा होगा, ये नजर आ रहा है आपको, जी जी, ये बिल्कुल आ रहे हैं कैरेक्टर, नजर। ये कैरेक्टर है जी। ई का कैरेक्टर, इसका मतलब है वन, ठीक है। सिंपल सही है। एक लाइन है, उसको हम ई कहते हैं। ये है आर, मीन्स टू, आर। दो लाइन है, टू। सही। टू, आर, इसको कैसे पढ़ेंगे? आर, आर। आर। आर, सही। ठीक है। आर। ये तीन लाइन है, सैन। तीन लाइनों का, बिल्कुल जबरदस्त, सैन, ठीक है, सैन। सैन। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है? फोर को कैसे पढ़ेंगे? फोर को पढ़ेंगे सी। स, क्योंकि इस पे टोन जो है डिफरेंट है, स, सो। स, सही है। सो। स मतलब फोर। सही है। अच्छा, स जो है वो और और जी। भी मायनों में इस्तेमाल होता है, स का और भी मतलब, और चाइनीज हम्म। जो है वो फोर का करेक्टर जो है, स का करेक्टर को अच्छा नहीं समझते। फोर के कैरेक्टर को। हाँ, वो ज्यादातर, आप एट का करेक्टर उनके लिए अच्छा है, ठीक है सही। ना, एट का लकी करेक्टर है उनके लिए, एट पा, ठीक है। स का मतलब है मरना, अगर आप दूसरा मरना। मायने देखेंगे तो हाँ, जी। डेथ,
स मीन्स वत्सला, मैं मर गया, ठीक है, इस तरह का है। तो वो मौत का ज्यादा अच्छा साइन नहीं समझते, तो 4 का साइन उनको बहुत बुरा लगता है, सही है। ठीक है। अच्छा, तो ये इन लोगों ने काउंटिंग्स को कुछ इस तरह किया हुआ है, 4 5, 5 के बाद जी 6 इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब अगर आप बोल नहीं पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे कि जी। 6 6 नंबर कैसा है, देखिए ई आर सैन स ऊ तो समझ में आ जाएगा उसको, हम्म। ठीक है, अगर आप समझा नहीं पा रहे। अब 6 करेक्टर ऐसे है, जी इसका मतलब बिल्कुल। है 6 लियो, लियो। लियो, हाँ लियो मीन सही। 6, ठीक है। इस तरह ऐसे करेंगे तो छी, छी। 7, सही है। ठीक है। दिस इज पा, पा मीन्स 8, पा। पा। अच्छा, ये सर इसके ऊपर जो, जैसे आपने बताया कि अरबी में जैसे हम लोग ऊपर तशद्दुद वगैरह लगाते हैं, जी तो जी। इसमें भी उसी तरह से लगा हुआ है, जेर ज़बर पेश। हम्म तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जैसे आई के ऊपर अभी क्यू, और ये आई 7 के ऊपर जो आई है, उसके ऊपर जो हम्म लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि अभी आपने जैसे मुझे प्रोनाउंसिएशन बता दी कि हम्म हम इसको पढ़ेंगे छी, हम्म। तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं इसको खींचूं कितना, और मतलब ऐसी भी कोई ऐसी टेक्निक है इनकी कोई, टेक्निक बिल्कुल है, मतलब। लेकिन जब आप इसको इससे यूज टू हो जाते हैं, फिर आपको टेक्निक को आप बुला करके वो आप तो हाँ आपको, फिर हाँ, उस सही पर है। जो है सही। फ्लो में आ जाते हैं। अब जैसे ई बिल्कुल है, बिल्कुल। ई का करेक्टर इस पे स्ट्रेट टोन है ई, ठीक है। आ ई। टू को हम उस पे 4 टोन है, तो हम इस पे झटका देंगे आर, जी। आर, और। ठीक है। और। से हाँ सही। आर, ठीक है। सी के ऊपर सैन, सैन सैन। स्ट्रेट टोन है, सैन, ठीक है। फिर स के ऊपर 4 टोन है, स, सही है। स। सही है। उसके बाद 5 के ऊ, ऊ थर्ड टोन है, ऊ, ऊ। ऊ, ऊ। सही है। ऊ। ऊ सही। 5, ठीक है। सही है। उसके बाद फिर लियो, ठीक है, इस पे लियो। भी टोन है, लियो। सही है। अच्छा, हाँ, अब मैं जैसे इशारा कर रहा हूँ ना, उसके हिसाब से आप समझते जाए टोन क्या है, लियो, जी। लियो, ठीक है। ऊ, ऊ, ठीक सर, है। आप इशारा कर रहे हो, उसके हिसाब से मैं क्या करूं? आपने वैसी साउंड निकालनी है, अच्छा, वैसी ही निकालनी है। ऊ, ऊ, लाइक दिस, ठीक है। ऊ। ऐसे। ऊ, हाँ ऐसे, सही। लियो, ऊ। लियो, लियो। हम्म, लियो। छी, सही है। छी, छी, ये छी। हम्म, सही है। पा, पा, ये हो गया। हाँ। नॉट फा, पा, पा। पा, हाँ। हाँ। उसके बाद हाँ। चियो, ये चियो, 8 है सर। अच्छा, हाँ ये रहा। हाँ। ये 9 है, चियो। चियो। जे हमने साउंड पढ़ी थी, चे की साउंड जी। निकलेगी, चियो। जी। जियो। हम्म, जियो। और सही 10 है। है, और लाइक दिस, शी। श्र, श्र, शे। श। श्र, सही है। ठीक है। ये 10 तक अगर आपने काउंटिंग याद कर ली, जी। तो उसके बाद उस पे सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप श मतलब 10, उसके साथ सही है। ई ऐड कर देंगे, सही। क्या हो जाएगा, श। श, श। ई, ई। सही है। हाँ क्या, तो श ई मीन्स 11। सही है। उसके बाद 12 इसी तरीके से, श आर, श जी। सैन, श स, श वू, ठीक है। लाइक श ई मीन्स जी। 11, श आर, सिर्फ श लगाना है, उसके साथ ई आर सैन स ऊ, इस तरह काउंटिंग दोबारा शुरू कर दें, तो 11 12 13 14 15 इस तरह हो जाएगा। 20 में आर्श, सही है। आर्श के साथ फिर आर्श ई, आर्श आर, आर्श सैन, वही ई आर सैन कंटिन्यूज रहेगा, जी। ठीक है। फिर सर्श आ जाएगा, यानी कि सेंश मीन्स 30, 30 के बाद सही। फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे, सेंश ई, सेंश आर, सेंश सैन, सेंश श, सेंश उ, इस तरीके से वो काउंटिंग। तो एक दिन में आपको 100 तक काउंटिंग आराम से याद हो जाएगी। तो अगर आपका वो सवाल था कि सही। अ, चाइनीज मुश्किल जी। जबान है सीखना, तो वो सीखना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपके लिए आपको
आपके पास पैशन होना चाहिए इसको सीखने का, हम्म। ठीक है, और इसको आप अच्छा, कंटिन्यू रखें। मैंने आपकी एक पिक देखी थी, मुझे ऐसा उससे लगा, मुझे ऐसा लगा उसको देख के कि शायद आप भी टूर करके आ चुके हैं, विजिट करके आ चुके हैं आप भी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं विजिट करके आया हूँ चाइना, लेकिन मैं आज तक चाइना नहीं गया। अच्छा, हाँ, हर मतलब जिस दफे तरह कोई, से आप बता रहे हैं उस तरह से भी यही लग रहा है कि आप अच्छा खासा आपका टाइम भी गुजरा हो इनके साथ। मेरा चाइनीज के साथ बहुत टाइम गुजरा है, ठीक है, लेकिन जी। मैं चाइना इत्तेफाक आगे कभी नहीं गया। लास्ट टाइम भी सही। कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से नहीं, घर घर के मसलों की वजह से नहीं जा सका था। इस दफे मेरा जी। पक्का इरादा था जाने का, और मेरा नाम भी वहाँ लिस्ट में आया हुआ है। उसके जो यहाँ से वो लॉकडाउन स्कॉलरशिप आ गया। टीचर्स, हाँ टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना था वहाँ पर। तो उसके अंदर फिर ये लॉकडाउन आ गया, फिर कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है जाने की, क्योंकि आप एक इंशाल्लाह। माहौल से भी सीखते हैं वहाँ के कि क्या क्या बिल्कुल चीज़ बिल्कुल। उनकी, कल्चर उनका क्या है, इस तरह सारी चीज़ें। जी। अच्छा जी। सर, क्वेश्चन आपसे है कि सबसे अच्छा टेस्ट या सबसे अच्छी प्रिपरेशन के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? देखिए, प्रिपरेशन तो इंस्टीट्यूट तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने वैसे तो जी। यूरेका में पढ़ा है, तो मुझे तो एक ही नाम पता है कि यूरेका वाले अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लिफ्टन हाँ, क्लिफ्टन मतलब में क्या भी, देख रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये मेट्रो कैंपस में पढ़ाता था, लेकिन जो एक जी। क्लिफ्टन कैंपस भी है इनका, तो वहाँ पर मेरे साथ एक मैं जानता हूँ उनको सर, तो वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर थे, उनका नाम इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, जिब्रान सर, जिब्रान बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते थे, तो क्लिफ्टन सही है। कैंपस में पढ़ाते थे। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि यूरेका में पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोकल टीचर अगर आपको पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप लोकल जी। टीचर से 2 लेवल करें, उसके बाद चाहें तो आप मैं रिकमेंड करूँगा 2 लेवल करने के बाद आप कन्फ्यूशियस में एडमिशन ले लें लेवल 3 के लिए। अच्छा सर, कन्फ्यूशियस में मैंने ऐसा सुना है कुछ बच्चों का कि अगर आप उधर से कुछ सारे लेवल्स में, हमने 6 लेवल्स होते हैं। जी, 6 लेवल होते हैं। जी। 6 लेवल्स अगर क्रॉस कर देते हो तो उनकी तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। नहीं, अगर आप 3 लेवल कर लेंगे, 3 लेवल्स कर जी। लेंगे, तो उसके बाद वो स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है? कि आप किसी भी फील्ड में वहाँ पर किसी भी हायर एजुकेशन में जाकर के वहाँ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं, सही ठीक है। है? वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपका फीस फ्री होती है, आपके हॉस्टल का जितना भी एक्सपेंस होता है वो फ्री होता है, ट्रैवलिंग फ्री होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर अच्छा सर, आपने मुझे लेवल 3, आपकी। जी, जी जी, बोले बोले आप। लेवल लेवल 3 आपने कर लिया, उसमें आपने अच्छे नंबर ले लिए, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक सही है? है। और आप चाइना जा सकते हैं, ठीक है? तो, तो उसमें भी एक एज लिमिट होती है, अगर आप जो है वो 18 टू 35 तक हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है? उसके बाद फिर जो होती है फिर वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सही। अच्छा, आपकी एक मुझे वीडियो मिल गई है, मैं बड़ी देर से तलाश कर रहा था। अच्छा। आपके स्टूडेंट की जो चाइनीज की मैंने फीडबैक वीडियो एक बार बनाई थी, जी, जी, जी। उसके भी मैंने बात की थी। तो अगर आप की इजाजत हो तो मैं वो शेयर कर दूं इधर, व्हाई मतलब नॉट, प्ले व्हाई करके नॉट, दिखा दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। ये टैब आ गई सर, शेयर। नहीं, इसकी, हाँ, वीडियो आ दिख रही रही है है अभी, आपको? आ रही है अभी, लोड हो रही है। आ रही जी, है। आ गई। अब ये थी सर वीडियो कुछ। जी, जी, मुझे याद आ गई।
हाँ। ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, अ, इसने बहुत जल्दी जी, सीखा, और मतलब अभी इसको टीचिंग की ऑफर भी हुई है स्कूल से। सही है। अच्छा, इनका रिजल्ट क्या आया था? इसके 200 आउट ऑफ 200 आए थे। सही। अच्छा, इनका मतलब जो टेस्ट होता है, जैसे कि आइल्स का टेस्ट होता है, जी हाँ। जो कि मेरे ख्याल में कहाँ से होता है, अब मुझे याद नहीं है। तो इसी तरह इनका भी कोई एक वेबसाइट से होता है या किसी इंस्टीट्यूट से होता है कोर्स? हाँ, इसका ये है कि इसका जो टेस्ट होता है वो रजिस्टर्ड जो होता है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में होता है, और जी। वहीं पर इसका टेस्ट भी कंडक्ट होता है। तो सही है। हर महीने इसका टेस्ट होता है, और आप अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा लें। उसके चार्जेस खाली 1200 या 1500 रुपये हैं। ठीक है, सही। वो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर आप आपके पास जो है वो डेट आ जाती है, फिर आप जा करके उसका एग्ज़ाम दे दें। उसकी एग्ज़ाम की भी हम मैं तैयारी कराता हूँ, और उसके हम्म। बाद फिर वो एग्ज़ाम दे दें, और उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो इनकी एक वेबसाइट होती है चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ के नाम उसमें जिस वक्त अच्छा, जैन मिनी आप वेबसाइट। अभी मतलब जी, कोर्स वगैरह करा रहे हैं ऑनलाइन? बिल्कुल, मैं ऑनलाइन ज़ूम पे पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि सही। मुझे ज़ूम पे काफ़ी अरसे से मैं पढ़ा दें इनके जी। इस कोविड-19 से पहले से मैं कुछ लोग थे जो उनसे ज़रा डिस्टेंस मेरा ज़्यादा था, तो मैं उनको नहीं पढ़ा, वो आ नहीं सकते थे, मैं सही जा है। नहीं सकता था, तो फिर मैंने ज़ूम का इस्तेमाल किया था। वेबिनार के थ्रू मैं उसको पढ़ा रहा था। सही। तो तो मुझे एक्सपीरियंस था पहले से तो ऑनलाइन टीचिंग का, तो अभी भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। सही है। अच्छा सर, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये है कि आपको कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके मतलब आपके कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो आपसे सीखे हों, उनके रिजल्ट किस तरह पता चलते हैं, ये तो मैंने पूछ लिया, लेकिन उनके रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं, मतलब जितने आप स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट उनमें से जो कि नहीं कर पाया हो या टेस्ट में कोई मसला हो उसके? मुझे तो ऐसा या कोई स्टूडेंट याद नहीं जो जो टेस्ट में हम्म। या तो फेल हुआ हो, या फिर सही। उसका के नंबर कम आए हों। हाँ, नंबर शायद कम आए हों एक आध स्टूडेंट के, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है वो 80-90% जो है रिजल्ट 100% रिजल्ट रहा है। सही। लेकिन और अच्छा। इसकी जो वेबसाइट है उस पे आप जा करके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अपना एक एडमिट कार्ड नंबर होता है, वो डाल कर आपका रिजल्ट जी। उसका आ जाता है। अच्छा, अभी सर आपसे किसी को मतलब ये सेशन देखने के बाद या हो सकता है कुछ किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई चाइनीज लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? या तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, तो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर जी। सकता है। तो कोई आप भी बता सवाल हो, दें कुछ तो भी मैं हो। कमेंट्स में ही चला दूं। हाँ, 0321 0321 229 229 00 00 94। 94। अच्छा, ये ज़रा सर आप देखिएगा, नंबर सही है? बिल्कुल सही नंबर है। सही है। तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल इस नंबर पर सही। व्हाट्सएप कर लें। सही है। तो सर कोई ऐसी चीज अभी क्योंकि अब हम लोग इख्तिताम की तरफ चलते हैं थोड़ा अपने प्रोग्राम की, तो आप ऐसी कोई चीज जो कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं और जो नहीं कर पा रहे कोर्स लॉकडाउन की वजह से या कुछ भी मसला हो किसी भी तरह से, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, जिनको जो है सीखने का बहुत उनके अंदर एक लगन है, लेकिन कि वो कर नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, या कोई ना कोई उनका फैमिली रीजन आ जाता है, तो उनके लिए कोई ऐसी चीज आप बताएं, शेयर कर सकते हैं कि वो बच्चे भी जो है फिर उससे फायदा उठा सकें? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते वो एक अलग मैटर। मैंने शुरू में लोगों को जी। फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया है, जी। ठीक है? लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि फ्री में पढ़ाना कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है? मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है, तो हम्म। आपका इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर। आप ना बिल्कुल जो है ना, हकीकत है। आप कहेंगे अच्छा ये तो फ्री में मिल रही है, बस ठीक है कर लेंगे, ठीक है? जब आप उस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, ठीक है? थोड़ी सी भी अगर मैं फीस रखता हूँ, मतलब तो
ज़रा से मामूली से चार्जेस भी होंगे ना, लेकिन आपके ज़हन में एक चीज़ होगा, यार मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं उसको उसको अवेल करूँ। सही है। ठीक है ना? तो ये है कि कुछ थोड़े से पैसे खर्च करें और इन्वेस्टमेंट करें और ये चीज़ सीखें। ठीक है, मैंने भी शुरू में इन्वेस्टमेंट की, मेरे तो खैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगा सीखने में। हुँ, लेकिन ये है कि उससे आप यानी कि थोड़े से अमाउंट से कुछ हज़ार खर्च करके आप कई सही, लाख बिल्कुल। कमा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कितनी मतलब इतनी सारी चीज़ें आपने बताई हमें चाइनीज़ के बारे में, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हमें मुझे बताई। मैं अभी प्रोनाउंस कर रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज भी है कि मतलब उसको रिपीट करने में सही है, थोड़ी-सी हँसी आ रही, लेकिन हाँ, हो सकता है कि मैं कभी बैठा हुआ हूँ किसी दोस्त के साथ या टीचर्स के साथ तो मैं उनको बताना शुरू कर दूँगा, भाई मैंने तो ये चीज़ें सीखी थी। तो कहीं न कहीं ये फ़ायदा देंगी, ऐसा मुझे भी लगता है। तो ये कितना फ़ायदा दे सकती है, मतलब एक ये है ना कि सबसे पहला सवाल मैं स्टूडेंट्स की तरफ से एक सवाल पूछ लेता हूँ। जो जी, जी। सवाल हर स्टूडेंट को होता है, ये आप भी मानेंगे बिल कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीख ली मैंने हुँ। और सर्टिफ़िकेशन भी हो गई मेरी, मुझे अच्छे नंबर भी आ गए, जॉब कहाँ से मिलेगी, मतलब अप्लाई कैसे करूँ, ये सब चीज़ें। अभी जैसे देखिए आपने जो बताया कि आपको हाँ। यहाँ-यहाँ की जॉब मिल सकती है, लेकिन किस तरह मिलेगी, हम अप्लाई कैसे करें? ये सवाल आपको पता है कितने स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे सवाल बहुत आते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आपको बताऊँ मैं आप सर्च कर रहे होते हैं जॉब के लिए, ठीक है? मैं जी, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आज मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन जहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र नहीं हुई। पता नहीं किसी हुँ, चाइनीज़ ने कहीं से उसको रेफ़रेंस दिया किसी आदमी को कि जी वो फलाँ टीचर है और वो चाइनीज़ पढ़ाता है और आप उससे राब्ता करें। तो मेरे पास सही फ़ोन है, आया कि जी मुझे आपके किसी चाइनीज़ ने रेफ़रेंस दिया, मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन चाइनीज़ था। उसने कहा कि जी सही मुझे जो है ना वो किसी चाइनीज़ ने नंबर दिया है और आप जो है मेरे बच्चों को चाइनीज़ पढ़ाएँ। तो हुँ, मतलब रिस्क तो ऐसे ढूँढता है जैसे आपको मौत ढूँढती है। तो अगर आपका ये बिलीव होगा कि हमें रिस्क अल्लाह ताला ही देगा, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सही, सिर्फ़ आप क्या है, आप अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप करें। ठीक है? अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, जैसे लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन हुँ, में ज़ाहिर-सी बात है स्कूल्स बंद हैं सारे। अब सही है, स्कूल में यानी कि 2 महीने 3 महीने स्कूल ऑफ रहे हैं और कोई अर्निंग का वो भी नहीं था कि अभी, क्योंकि हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं कि परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं होते। तो क्या बिल्कुल, है कि फिर मैंने मतलब उस टाइम को ज़ाया नहीं किया। मैंने एक नई चीज़ सीखने में उस टाइम को घर पे बैठ कर के, जैसे अब आजकल आपने सुना होगा फ्रीलांसिंग का बहुत जी, ज़्यादा एक वो चल रहा है। ठीक है? तो अब फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, मतलब डिफरेंट स्किल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं अपनी स्किल्स क्यों ना उसमें शेयर करूँ कि मैं मेरे पास जो स्किल है मैं फ्रीलांसिंग में उसको यूज़ करूँ। तो बिल्कुल, अब मैंने उसको स्टार्ट किया सीखना, तो मुझे उसमें नई-नई चीज़ें पता ये लगी, क्योंकि उसपे ट्रांसलेशन का काम बहुत है, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन का काम बहुत है। ठीक है? उसके अलावा उसके अंदर क्या कहते हैं, ये वीडियोज़ का ट्रांसलेशन का काम बहुत है। ठीक है? हुँ, वेबसाइट ट्रांसलेशन का काम है। ठीक है? तो ये काम बहुत है इसके अंदर। ये तो मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा जो कि मेरे चाइनीज़ भाई लोग जिनको चाइनीज़ आती है और वो कहते हैं यार हमारे पास काम नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वो ये काम करें, फ्रीलांसिंग का काम करें। उसमें अच्छे मतलब आप लोकल पैसे कमाने से ज़्यादा आप डॉलर्स में आपकी इनकम होगी। सही है, तो तो अल्लाह ताला रिस्क देगा, आप मेहनत करें, कोई परेशान होने की बात नहीं है। सही, सही। सर आपका मैसेज भी बच्चों तक पहुँच गया, सवाल भी हमारे तकरीबन पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए आज नहीं, और आजकल तो जो टाइम कि है, कोई एक मसला ही नहीं है। बिल्कुल ये भी है, अब तो यही चल रहा है। हाँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे, कोई एक ऐसा बिल्कुल। टॉपिक होगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला और तो इसी के मैं साथ मोस्ट वेलकम। जी, इसी के साथ जो है मैं बाकी व्यूअर्स को भी अल्लाह हाफ़िज़ करना चाहूँगा, तो अल्लाह हाफ़िज़।